बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की आज समाअत हुई और ये समाअत 1.5 घंटा जारी रही। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में पहले भी 3 दफ़ा सज़ा सुनाई जा चुकी है। अब वहाँ पर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चलाई गई और इससे कबल भी यही हुआ। क्योंकि जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि और आप भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मीडिया है वो मुकम्मल कंट्रोल है और अपनी मर्ज़ी से ख़बर नहीं चला सकता। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को जो बताया कि उन्हें जो है वो 30 दिन तक अखबार नहीं दिया गया और टीवी भी नहीं दिया गया। पहले भी जो है वो उन्हें सिर्फ़ पीटीवी देखने को मिलता था और आपको मालूम ही है कि पीटीवी पर पहले सुंडी मार दवा के इश्तहारात आते थे और अब ख़ुद सुंडियाँ जो हैं वो स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगी और सिवाय प्रोपेगेंडे के जो है वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो इमरान खान साहब ने बताया कि मेरी पार्टी के लोगों से भी मुलाकात जो है वो नहीं कराई जा रही और गुज़िश्ता रोज़ भी जैसे उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, ज़रताज गुल और दीगर पीटीआई रहनुमाओं को भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। तो उन्होंने आज अपने पार्टी रहनुमाओं को ये हिदायत की है कि वो इस सिलसिले में अदालत में एक दरख्वास्त दायर करें। आप देखें कि अदालती हुक्म के बावजूद अडियाला जेल हुकाम किस तरह जो है वो अदालती अहकामात की जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान में अदालतों को अब सख्त स्टैंड लेना होगा, वरना जिस मुल्क में अदालती अहकामात का मजाक बनाया जाता हो वहाँ पर आम आदमी क्या इंसाफ की तवक्को करेगा। जिस तरह इलेक्शन कमीशन को ही देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले और अहकामात के बावजूद भी 3 माह होने को हैं, अब तक कोई अमल दरामद हमें होता नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो डील की बातें चल रही हैं, जैसे कि बुशरा बीबी की रिहाई को जो है वो डील का नतीजा करार दिए जाने का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह ये कहा है कि रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया और जमहूरियत, इनसे मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूँगा। किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह इन लोगों ने गुज़िश्ता 4 हफ़्तों में मेरे साथ सलूक किया, मेरे सेल की बिजली बंद कर दी गई, अखबार नहीं दिया गया, खाना जो फ़राहम किया गया वो मयारी नहीं था, वर्जिश का भी जो है मुझे मौका नहीं दिया गया। जैसा कि आपको याद होगा कि पहले भी अलीमा खान साहिबा ने उनसे मुलाकात के बाद जो बाहर आकर बात बताई थी कि इमरान खान साहब को जो है वो वर्जिश के लिए जो जिम वाली साइकिल होती है वो भी उनसे वापस ले ली गई थी। और चूँकि इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ था तो उनकी टांग में जो गोली लगी थी, तो डॉक्टर्स ने भी उन्हें वर्जिश की जो है वो हिदायत की हुई है। तो इमरान खान साहब ने तो डीलों की तरदीद की, लेकिन आपको याद होगा कि जो माजी में जिन लोगों ने डीलें की उनसे जो है वो सैकड़ों जो है वो मुलाकात करने के लिए उनके पार्टी रहनुमा और लोग आते थे। उनके खाने जो है वो स्पेशल बाहर से बनकर आया करते थे, उन्हें तमाम सहूलियात दी जाती थी और जब बीमार होते थे तो उनके हॉस्पिटल को ही सब जेल करार देकर उन्हें वहाँ रखा जाता था। तो आप सोचें कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सबसे बड़ी पार्टी के लीडर के साथ इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, देखें ये वक्त जो है वो गुज़र ही जाएगा, वक्त गुज़र जाता है। करने वालों ने जो किया, जो कर रहे हैं वो तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है। आप ख़ुद को जो है वो तारीख़ के कौन से सफ़े पर देखना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी कौम पर मुनहसर है। इसके अलावा इमरान खान साहब का जो है मज़ीद कहना था कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। उन्होंने जो सहूलतकारी की और जिस तरह इलेक्शन फ्रॉड और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी को सपोर्ट किया वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जो साख है वो ख़त्म हो चुकी है, इनसे मईशत भी जो है वो संभल नहीं पा रही। आज़ाद अदलिया ही रूल ऑफ लॉ की ज़ामिन है, अदलिया आज़ाद होगी तो रूल ऑफ लॉ कायम हो सकता है। तो ये आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। अच्छा, इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने भी आज इमरान खान साहब से मुलाकात की और फिर बाहर आकर जो गुफ्तगू की, तो उनका कहना था कि अब हमें फ़ाइनल कॉल देकर इस हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में आइन कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो पाबंदियाँ हो रही हैं, उसके लिए इस हुकूमत से अब हमने अवामी ताकत से छुटकारा हासिल करना है और अब हम सर पर जो है वो कफ़न बांध कर निकलेंगे, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं तो फिर ये लोग जो है हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार कर लेते हैं, उन पर पर्चे कर लेते हैं, फिर हम अदालतों में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ड्रामेबाज़ी अब जो है बहुत हो गई है, अब ये नहीं चलेगी और अब हम ये जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
تو اب 9 نومبر کو سوابی انٹرچینج پر جو ہے وہ ایک بڑا جرگہ ہوگا اور اس میں تمام جو ہے وہ لائے عمل طے کر کے فائنل کال دی جائے گی۔ یہ جو آپ نے فائنل کال دی ہے یہ وارننگ کس کو ہے، حکومت کو یا کسی اور کو؟ یہ سب کو ہی وارننگ ہے، جو بھی فیصلہ ساز ہیں اور ظاہری بات ہے حکومتیں ہی ہیں، تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لائے عمل کے ساتھ آگے ڈیٹ دینی ہے۔ اس پہ 9 تاریخ کو جو ہے ہم اکٹھ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پختونخوا کا ایک طرح کا جرگہ ہوگا ہمارا پختونخوا کا، اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک لائے عمل ہم نے دینا ہے، وہ ایک جرگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے اور اس میں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے میں اس سے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس کے بعد کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے، کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، تو وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو میں پختونخوا کا جرگہ کہوں گا اس کو کہ ہمارا سب کا ایک جرگہ ہوگا اکٹھ کا، اور جو باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے ان کے لیے ان کو اپنے اپنے ایریاز کے لیے یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورے دیں گے۔ تو اب پی ٹی آئی نے شاید فیصلہ کر لیا ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب نے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ اب فیصلہ جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگا، اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ معاملات کو سلجھائیں۔ ویسے بھی ملک میں نہ روزگار ہے نہ کاروبار ہے، تو ایسے میں اگر جیسے کہ پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے تو پھر ملک میں حالات مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں، جس کا اب ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو آخر میں یہ بھی خبر بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے، جو سینئر وکیل حامد خان صاحب کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کو مفلوج کر دیا ہے، انسانی بنیادی حقوق سلب ہو چکے ہیں، ریاست بے لگام گھوڑے کی مانند ہو چکی ہے، اور چیف جسٹس کی تعیناتی اگر سیاستدان کریں گے تو نظام انصاف کیسے غیر جانبدار رہ سکے گا۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے سیکشنز 7، 9، 10، 12، 13، 14، 16، 17، 21 کو غیر آئینی قرار دیا جائے، آئینی ترمیم کے سیکشن کے تحت اقدامات کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے، آئینی درخواست کے زیر التوا ہونے تک جوڈیشل کمیشن اور دیگر فریقین کو جو ہے وہ اقدامات سے روک دیا جائے۔ تو یہ تھی جو ہے وہ اب تک کی اپڈیٹس، انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔